जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वेंकटेश प्रसाद जो कि पहले के भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे बॉलर भी थे, लंबे समय तक ये भारतीय टीम से जुड़े भी रहे, भारतीय टीम के बॉलिंग कोच की इन्होंने भूमिका निभाई। ऐसे में जब कल भारत बांग्लादेश से सीरीज हारा तो इनका भी कहीं ना कहीं आपक हो गया। क्यों? कारण सीधा सा था। कल भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से मैच को खेला है उसको देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया में कोई किसी प्रकार का तो डर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने खेलना शुरू किया तेज, तो उसके बाद रन्स आना आसानी से शुरू हो गया और उसके बाद रोहित शर्मा ने आखिरी में आके जिस तरह से रन बनाए उसको देखकर भी क्लियर था कि रन वहां पर बन रहे थे, बस भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों का अप्रोच ही गलत था। तो ऐसे में वेंकटेश प्रसाद ने खूब खरी खोटी सुनाई है भारत को और बोला है कि भैया आखिर कब चीज़ों को बदलने वाले हो। ये भी कहा है कि भाई आज के दौर में जब भारत हर एक चीज़ में नई चीज़ें इनोवेट कर रहा है तब आप ही 10 साल पुराने तरीके से क्रिकेट खेले जा रहे हैं। ऐसे में वनडे वर्ल्ड कप जब सामने रखा हुआ है तो भारतीय टीम की तैयारियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और उससे भी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय राहुल द्रविड़ के ऊपर, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच है। तो ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो कि लगातार नीचे की तरफ जा रही है उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में मिली हार के बाद पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और वेंकटेश प्रसाद ने भारतीय टीम की पुरानी रणनीति पर नाराजगी जताई। पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि टीम प्रबंधन को कठिन फैसले लेने होंगे, जबकि सहवाग ने रोहित शर्मा की टीम से जागने के लिए कहा। बांग्लादेश इससे पहले वर्षाबदित वनडे सीरीज में भारत को न्यूजीलैंड ने 1-0 से हराया था। भारतीय टीम ने 2013 से बाद से अभी तक कोई आईसीसी का खिताब भी नहीं जीता। ऐसे में वेंकटेश प्रसाद ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि दुनिया भर में भारत इतने क्षेत्रों में नई पहल कर रहा है, लेकिन सीमित ओवरों के क्रिकेट में हमारी रणनीति बरसों पुरानी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड ने 2015 विश्व कप में पहले दौर से बाहर होने के बाद कठिन फैसले लिए और आज इतनी शानदार टीम बन गई। भारत को भी इस समय कड़े फैसले लेने की जरूरत है और सोच को बदलना पड़ेगा। प्रसाद ने कहा कि आईपीएल शुरू होने के बाद से हम एक भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सके और पिछले 5 साल में बेमानी द्विपक्षीय सीरीज जीतने के सिवाय वनडे में कुछ भी खास किया नहीं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अपनी गलतियों से सबक हमने लिया नहीं और वनडे क्रिकेट में भी कुछ खास कर नहीं पा रहे, तो ऐसे में बदलाव तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बता दें कि चोटिल रोहित शर्मा की पराक्रमी पारी के बावजूद मेहदी हसन मिराज का लगातार दूसरे मैच में दिखाया गया कमाल आखिर भारत के ऊपर भारी पड़ गया। बांग्लादेश ने बुधवार को दूसरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 5 रनों से रोमांचक जीत दर्ज करी। ऐसे में इस समय भारत की हर जगह पर आलोचना हो रही है और हर कोई भारत सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या परेशानी है कि आप अपनी फुल स्ट्रेंथ वाली टीम के साथ भी नहीं खेल रहे हो। अब ऐसे में वेंकटेश प्रसाद का ये ट्वीट जब सामने आया है तो पब्लिक का रिएक्शन और भी ज़्यादा मतलब मुखर होकर सामने आ रहा है। हम भी ज़रा रिएक्शन देख लेते हैं कि वेंकटेश प्रसाद के इस ट्वीट के ऊपर पब्लिक क्या कुछ बोल रही है। ये है वो ट्वीट जो कि वेंकटेश प्रसाद ने किए थे कल इंडिया के मैच हारने के बाद। इसके बाद अरूप घोष लिखते हैं कि डोंट बिलीव द्रविड़ इज द राइट कोच फॉर वाइट बॉल, गो द इंग्लैंड वे एंड स्प्लिट द कोच एंड कैप्टनसीज, गेट समवन इन हु हैज नॉट ओनली डन वेल इन वाइट बॉल एज अ क्रिकेटर बट ऑल्सो एज अ कोच, इट डजंट हैव टू बी एन इंडियन। दरअसल गैरी कर्स्टन के बाद से लगातार ऐसा देखने को मिला है कि हम लोग भारतीय क्रिकेट कोच के लिए ही जाते हैं, चाहे आप अनिल कुंबले की बात कर लें, रवि शास्त्री की बात कर लें, लाल सिंह राजपूत की बात कर लें। लेकिन रवि शास्त्री तो फिर भी एक तरह से बहुत अच्छी चॉइस थे क्योंकि उन्होंने टीम को एक तरह से फ्रीडम दी थी और विराट कोहली के साथ उनकी जो ट्यूनिंग थी वो तो एक अलग ही किस्म की थी। लेकिन यहाँ पर राहुल द्रविड़ को भी व्यापक तौर पर टाइम मिल चुका है, उसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो फिर बिल्कुल स्प्लिट कैप्टनसी के बारे में सोचा ही जा सकता है और साथ साथ कोचिंग के बारे में भी। फर्स्ट थिंग टू डू इज टू रिमूव बायजूस फ्रॉम जर्सी विच इज रिटन अबव इंडिया, पुट इट बिलो एंड इन स्मॉलर फॉन्ट्स। अगर हेलमेट के ऊपर, मैं आपको बताऊँ, हेलमेट के ऊपर जो यहाँ पे एम्बलम लगा होता है ना, अगर उसके नीचे कोई क्रिकेटर भारत का झंडा लगा लेता है ना तो उसके ऊपर पता नहीं कितनी अवमानना का केस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के ऊपर बायजूस लिखा हुआ, उससे किसी को आपत्ति नहीं हो रही, ये आप सोचो। और मतलब ये हेलमेट वाली चीज़ सचिन तेंदुलकर के साथ भी हो चुकी है। मनोज भंडारी ने लिखा है कि द टीम कॉम्बिनेशन इज एट्रोशियस, no need of resting players. If people like Surya Yadav, Hardik Pandya, Bumrah, Chahal are rested, these results are bound to be there. BCCI is responsible for such debacle everywhere because of their faulty policies. When money is involved, sports is a complete business, too much politics and a biased selection process. When BCCI is behind money, cricketers are behind the IPL. What else can we expect? मतलब IPL को लेकर ही फोकस रहते हैं सकते हैं पूरे ने, मतलब IPL से ऊपर कुछ है ही नहीं इन लोगों के लिए। आनंद ने लिखा है कि ओनली सॉल्यूशन इज अ कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ आईपीएल नेक्स्ट ईयर, हिट देम वेयर इट हर्ट्स, बीसीसीआई इज ruining द गेम वी लव, दिस इज इम्पॉसिबल, द काइंड ऑफ मनी इज एट स्टेक इज इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू बॉयकॉट आईपीएल. IPL has turned into a money churning machine. There are quite a lot of businesses and people who have nothing to do with the sport but are earning livelihood from IPL. अरे सट्टा बाजारी इतना बड़ा हो गया है। विशाल ने लिखा है लिविंग विद पास्ट रेपुटेशंस विल कीप अस इन द पास्ट.
I ducked and groomed fresh bloods like Gill, Shaw, Umran, Rituraj. Losing, it's fine, but the body language that was on display was pure lethargic and without passion. Just seemed there wasn't enough जोश. मतलब कोई बड़ी बात नहीं अगर कल को फिर से यही बात होने लगे कि यार विराट कोहली को फिर से कप्तान बना दो. Sir, you were a champion player in your playing days. I read that you are in the race to become the next chief selector. May you succeed in that role in abundance and turn around things for Indian cricket. God bless you. Rohit having concerns about top 4 not firing, which includes himself. We had similar issues during T20 World Cup 2022 as well. Rest is history. We say high time to force retire these pension Yojana players who haven't won us anything in the last 10 years. Same old debacle every year. हर साल बस वही सब बातें होती रहती हैं. There is a difference. Others do it because they bat deep. We don't. Our batsmen can't bowl. Our bowlers can't bat. So we always play 6 bowling options for emergency like today, including all-rounder. Our team balance goes wrong when Jadeja and Pandya are not playing. We have 140 crore population. Say even a fraction of it can play cricket. That's a big number. I don't understand how we don't find good, strong all-rounders. IPL was meant to look out new talents and it gave us some, but we still need some. So need many strong all-rounders. इस तरीके से पब्लिक जो है सीधे तौर पर बोल रही है कि भैया क्या ही चल रहा है. जैसे ये देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट हैज़ टू बी प्लेड डिफरेंटली फॉर ODI एंड T20. मिनिमम रिक्वायरमेंट शुड बी फिटनेस, एजिलिटी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड ऑफ कोर्स स्किल. इट्स ऑल 4 present, only then select for Team India. Why are not becoming selector and take big calls to change Indian cricket? Just writing tweets and not gonna changing things. You are qualified for all the eligibility and requirement conditions. Process for becoming selection committee. Remember, please enter into the system and take action. वहाँ घुसने के बाद तो भाई अच्छे बदल जाते हैं. तो भाई ऐसा है, वेंकटेश प्रसाद जी का गुस्सा जो फटा है, अब इसी को लेकर पूरी प्रतिक्रियाओं का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है. और जो बातें इन्होंने कही हैं वो खासे सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं. और जो बातें उन्होंने कही उसमें कोई गलत भी नहीं है, बातें बिल्कुल व्यापक तौर पर सही कही हैं. बस बात यही है कि उन चीज़ों को समझना भी तो पड़ेगा जो चीज़ें उन्होंने कही. आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.